हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कंट्रैक्ट्स मतलब संकुचन और एक्सपेंड्स मतलब प्रसार के बारे में, वो भी बहुत आसान भाषा में, बहुत आसान एग्जाम्पल्स के द्वारा। तो देखो कितना सिंपल है। किसी भी चीज़ यानी मटेरियल यानी सब्सटेंस को अगर हम गर्म यानी हीट करते हैं तो वो चीज़ या मटेरियल एक्सपेंड होता है, और अगर हम किसी चीज़ या मटेरियल को ठंडा यानी कूल करते हैं तो वो मटेरियल कंट्रैक्ट होता है। चलिए इसको बहुत ही आसान एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। अब हम एक छोटी सी प्लेट में पानी डालते हैं और देखेंगे कि पानी ने पूरी प्लेट का एरिया घेर लिया, मतलब पूरी प्लेट में पानी फैल गया। लेकिन अगर हम इससे भी बड़ी प्लेट लें और इस पानी को उसमें डाल दें तो पानी उस प्लेट की भी पूरी जगह या पूरा स्पेस घेर लेगा। लेकिन अब इसी पानी को किसी कम आकार वाले बर्तन में रखकर फ्रीज के कूलिंग में ठंडा होने के लिए रख देंगे तो कुछ समय बाद देखेंगे कि उस पानी की बर्फ़ बन चुकी होगी। अब इस बर्फ़ को किसी भी छोटे या बड़े बर्तन में रखें, इसका साइज नहीं बदलेगा, सेम ही रहेगा। मतलब ये पानी कूलिंग से कंट्रैक्ट यानी संकुचित हो गया है। इसी को हम कंट्रैक्ट यानी संकुचन कहते हैं। लेकिन अब हम इस बर्फ़ को हीट कर दें यानी गर्म करें तो बर्फ़ दोबारा पिघलकर पानी बनने लगेगी, मतलब इसका आकार बढ़ने लगेगा, मतलब एक्सपेंड होने लगेगा। बस इसी को प्रसार यानी एक्सपेंड होना कहते हैं। देखो हम एक और एग्जांपल थर्मामीटर, जिससे हम बुखार नापते हैं, उसका ले सकते हैं। थर्मामीटर क्या होता है, जब हम गर्म होते हैं तो उससे जो थर्मामीटर का पारा है, इसके अंदर जो पारा होता है वो बढ़ जाता है, पूरे में एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है, उसका प्रसार हो जाता है। लेकिन अगर हम उसी थर्मामीटर को किसी ठंडी जगह या ठंडे पानी में लगाएं तो उसका पारा एकदम सिकुड़ जाता है, संकुचित हो जाता है, मतलब कंट्रैक्ट हो जाता है। तो ये एक थर्मामीटर का एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब देखो इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में देख लेते हैं। व्हेन वी हीट ए सब्सटेंस इट्स एक्सपेंड एंड व्हेन वी कूल ए सब्सटेंस इट्स कंट्रैक्ट। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको कंट्रैक्ट एंड एक्सपेंड्स, संकुचन और प्रसार आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।